जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th मैथ्स में जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, अर्थात जो OMR वाले प्रश्न, एक नंबर वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, हम उन पर चर्चा कर रहे थे। तो हालांकि इस पर हमने 2 सेट ऑलरेडी कर रखा है, जिसमें हमने 40 क्वेश्चनों को डिस्कस किया। प्रत्येक वीडियो में 20-20 क्वेश्चन को लिया है। अब ये एक नंबर वाले प्रश्न का जो सेट नंबर 3 है, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें भी हम लोग हालांकि 20 प्रश्न को समझेंगे, और जो भी प्रश्न यहाँ पे हम सीखेंगे या पढ़ेंगे, वो सारे प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ये सारे प्रश्न रिपीटेड प्रश्न हैं, यानी कहने का मतलब कि हम उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे लेके प्रस्तुत होते हैं जो ज़्यादातर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। इसमें कह रहा है कि बिंदु x y और -x -y कह रहे हैं इनके बीच की दूरी बताइए। तो अगर दो बिंदु दिए हों और उनके बीच की दूरी पूछ रहा हो तो उसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। दूरी बराबर सूत्र होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें x1 x2 की जगह तो जाएगा -x, फिर माइनस x1 की जगह x, इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस, फिर उसके बाद y2 की बात करें तो y2 की जगह -y, फिर माइनस y की जगह y1 की जगह y, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली हो जाएगा, देखिए माइनस का x माइनस x, तो माइनस का 2x, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो जाएगा फाइनली 4x स्क्वायर। उसी तरह यहाँ हो जाएगा प्लस 4y स्क्वायर। तो यहाँ से 4 कॉमन कर सकते हैं, 4 का अंडर रूट बाहर निकालेंगे तो आएगा 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो देखिए इसको मैंने कैसे किया, हमने यहाँ से 4 कॉमन इसी में बाहर निकाला, फिर 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 बाहर आ जाएगा, 2 हमने बाहर रखा, फिर अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आइए हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। इसमें कह रहे हैं कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्याएँ कौन सी है। तो पहला नंबर आपको बता दूं, अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से विभाजित हों और किसी अन्य संख्याओं से विभाजित ना हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो सिर्फ स्वयं के पहाड़े में आती हों और किसी अन्य संख्या के पहाड़े में ना आती हों, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे आगे बढ़ते वो 19, 17 भी रहेगा, उसके बाद 19 होगा। तो ये कुछ ऐसी संख्याएं जो क्या करेंगी, सिर्फ स्वयं के पहाड़े में आएंगे और किसी संख्या के पहाड़े में नहीं आएंगी। तो यहाँ पे देखिए जीरो की बात करें तो जीरो तो हो नहीं सकता, 1 इसमें है ही नहीं, 2 हो सकता है, 8 भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अब आइए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि साइन a + b बराबर अंडर रूट 3 और कॉस a - b बराबर अंडर रूट 3/2 है, और यहाँ भी अंडर रूट 3/2 है, तो कह रहे हैं a और b का मान बताइए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि a और b का मान बताइए। a और b का मान क्या रख के जोड़ें कि इसका मान यह है, और इसमें से क्या घटाएं कि इसका मान यह है। तो देखिए आपको पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें देखिए साइन में अंडर रूट 3/2 किसका मान होता है, तो ये 60 अंश का मान होता है। उसी तरह अगर हम बात करें कॉस में अंडर रूट 3/2 किसका मान होता है, तो ये 30 का मान होता है। तो इसमें आप ऐसे जोड़ा सेट करिए कि जिसको जोड़ने से 60 बन रहा हो और घटाने से 30 बन रहा, 30 बन रहा हो। तो चलिए पहले पे आते हैं। देखिए 45 में 15 जोड़ेंगे 60 बन जाएगा, 45 में 15 घटाएंगे 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब अब आपको आगे बढ़ना ही नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे दरअसल साइन a + b ये दिया अंडर रूट 3/2, कॉस a - b बराबर दिया अंडर रूट 3/2। तो इसका मतलब ये कि a और b को जोड़ने से अंडर रूट 3 आना चाहिए, घटाने से अंडर रूट 3/2 आना चाहिए। तो आप देखिए साइन में अंडर रूट 3/2 किसका मान होता है, तो 60 का होता है। कॉस में किसका मान होता है, तो ये 30 का होता है। तो इसका मतलब ये है कि a और b के ऐसे मान हमको लेने हैं जिनको जोड़ने से 60 बने और घटाने से 30 बने। तो यहाँ पे देखा गया कि पहला ही ऑप्शन सही बैठ रहा था। 45 में 15 जोड़ा गया 60 बना, 45 में 15 घटाया गया 30 बन गया। बाकी और अभी आप चेक कर सकते हैं। इसमें देखिए इसमें जोड़ने के 60 बनेगा, लेकिन इसको घटाएंगे तो 30 नहीं बनेगा, -30 बनेगा। इसमें देखिए इसको जोड़ेंगे तो 60 ही नहीं बनेगा, तो 30 कहाँ से बनेगा। इसमें भी वही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा, सही होगा। अब आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 1 - tan स्क्वायर 30/1 + tan स्क्वायर 30, इसका मान बताइए। तो यहाँ हो जाएगा 1 - tan 30, इसका मान होता है 1/√3। स्क्वायर कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा, प्लस नहीं बटे। उसी तरह इसका भी करेंगे तो जाएगा 1 + 1/3। भाई tan 30 अंश का मान 1/√3, स्क्वायर कर देंगे तो 1/3।
तो 3 एकन्नम 3, 3 में से 2 गया, सॉरी 3 में से 1 गया, 2/3। 3 एकन्नम 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, तो ये जाएगा 4/3। तो फाइनली ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और ये 2 से 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2। तो जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। आइए अब हम लोग 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि समीकरण x² - 4x + k = 0 करे इसका एक मूल 6 हो तो k का मान बताइए। ध्यान देना, जब कभी भी सवालों में एक मूल दिया हो अर्थात इसका मतलब वो x का मान दिया है। तो इसमें देखिए द्विघात समीकरण है, तो इसमें x के 2 मान आएंगे, जिसमें से एक मान दे दिया है। तो सवाल वाला कह रहा है इसके बदौलत आप k का मान बताइए, यानी k की जगह कौन होगा। तो x का मान यहाँ उठा कर रखेंगे तो जाएगा 6² - 4 × x की जगह 6 + k बराबर में 0। तो हो जाएगा 6 × 36 - 6 × 24 + k बराबर 0। तो यहाँ से 36 में 24 घटाएंगे तो आएगा 12। अब 12 उठा के उधर भेज देंगे तो k बराबर हो जाएगा -12। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग 6वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे सवालों में क्या होता है कि बच्चे करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें मानते हैं कि माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, फिर उनको x y को जोड़ के लिखते हैं 24, फिर इस तरह के करते हैं, बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे सवालों के लिए बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने से 24 आ रहा है और कह रहा है कि उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ नंबर मतलब ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए इनको इसमें जोड़िए। देखिए 16 में से आप 16 में से 8 जोड़ेंगे तो 24 आएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि एक संख्या जो है वो अगली संख्या की 2 गुनी है। आइए इसमें देख लेते हैं। इसमें जोड़ने 24 ही नहीं आएगा तो ये नहीं हो सकता, इसमें भी 24 नहीं आएगा तो ये भी नहीं हो सकता, और इसमें भी जोड़ने से 24 नहीं आएगा तो ये भी नहीं हो सकता। इट मीन्स आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको इसको बिल्कुल भी नहीं हल करना है, ऐसे समझ लेना है, एकदम आसान है। नहीं एक मिनट भी नहीं लगेगा, आप बहुत ही ईजिली तरीके से इसको बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अब आइए हम लोग 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 3πr², ये होता है। तो यहाँ पे पहला नंबर इसका व्यास दिया तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे, तो इसका आधा कर देंगे, नहीं 1/2 का आधा 1/4 होगा, ठीक है। तो त्रिज्या हो जाएगी 1/4। अब आइए यहीं पे रखते हैं, तो हो जाएगा 3πr की जगह हो जाएगा 1/4, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा फाइनली 3π 1/4 का हो जाएगा 1/16। तो 1/16 को पहले लिख सकते हैं, उसके बाद 3π, तो ये आएगा क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। अब आइए हम लोग 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त का आर्क केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। यानी कहने का मतलब एक आर्क है, यहाँ मान लो केंद्र है, ये आर्क है जो क्या कर रहा है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो दरअसल ये त्रिज्यखंड दिख रहा है और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पे त्रिज्या आर का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और थीटा यानी कोण का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है θ/360 πr²। तो थीटा का मान हो जाएगा 60/360 इंटू पाई, उसके बाद आर का मान हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो 6 × 60 का नाम 60 × 360 और इधर एक 6 से 6 कैंसिल, तो सीधा सीधा यहाँ पे आएगा 6π और क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए 9वें प्रश्न पर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 3, 4, 6 और यक्स इसका समांतर माध्य 5 है। तो कह रहा है यक्स का मान बताइए। तो देखिए माध्य की बात करेंगे, नहीं माध्य बोले या समांतर माध्य बोले बात एक ही होता है। माध्य बराबर होता है संख्याओं का यानी कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माध्य दे दिया है 5। अब देखिए संख्याओं का योग, जितनी संख्या 3, 4, 6 x, इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो हो जाएगा 3 + 4 + 6 + x। अब कुल संख्या कितनी है, 4। तो आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो हो जाएगा 20 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से फाइनली आएगा 13 + x। अब 13 को उठा कर इधर भेजेंगे तो x बराबर आ जाएगा सीधा सीधा 7। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा।
आइए हम लोग 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहे हैं द्विघात समीकरण x माइनस 1/x बराबर 1, कह रहे हैं इसका विविध कर बताइए। तो देखिए इसको पहले हल करते हैं। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x बराबर 1। तो इसे x का इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर x। अब इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर में 0। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर तुलना करते हैं तो ए की जगह जो है 1 आएगा, बी की जगह -1 आएगा और सी की जगह भी क्या आएगा, -1 आएगा। तो विविधकर ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है डी बराबर होता है वी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर जाएगा बी का मान कितना है -1, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद 4a, ए की जगह 1 और सी की जगह -1, तो -1 का स्क्वायर 1 फिर माइनस, देखिए यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 एकन्नम 4, तो फाइनली 4 1 कितना हो जाएगा 5। तो जो इसका विविधकर आएगा वो 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब आइए हम लोग 11वें प्रश्न पर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण क्या होगा। तो देखिए पहले नंबर यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है, एरिया का मान वो दिया हुआ है 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें सवाल में कह रहा है कि जो उसकी लंबाई है चौड़ाई से 1 अधिक है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो चौड़ाई है वो x है। अगर मैं चौड़ाई को x मान लेता हूँ तो इसका मतलब जो लंबाई होगी वो x + 1 होगी, क्योंकि 1 ज़्यादा है और हमको पता है कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी x + 1 × x, ये बराबर हो जाएगा 30 के। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा x² + x बराबर 30। इसको उठा के इधर लाएंगे तो जाएगा x² + x - 30 बराबर 0। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ये -30 नहीं है, ये वाला ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। अब आइए हम लोग 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है, यानी इन 4 ऑप्शनों में से कौन सी संख्याएं सहअभाज्य हैं। देखिए सहअभाज्य किसे कहते हैं, ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जो किसी एक संख्या के पहाड़े में ना आती हों या किसी एक संख्या से ना कटती हों तो उन्हें हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में समझिए, तो इधर देखिए यहाँ पे 18 और 25, ये 2 ऐसी संख्याएं हैं, इनको देखना है कि किसी एक संख्या के पहाड़े में आएंगे क्या। तो आप किसी भी संख्या को ले लीजिए, ये दोनों किसी एक संख्या के पहाड़े में नहीं आएंगे। बाकी यहाँ पे जो 15 5 है, 7 21 है, 31 93, ये तो किसी न किसी एक संख्या के पहाड़े में आ जाएंगे। जैसे इसमें देखिए 5 और 15 ये दोनों 5 के पहाड़े में आएंगे, ये दोनों 7 के पहाड़े में आएंगे, दोनों 31 के पहाड़े में आएंगे। लेकिन 18 और जो 25 है ना, ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या के पहाड़े में नहीं आएंगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वही सही होगा। देखिए सहअभाज्य का मतलब ही होता है कि जो दोनों संख्याएं या 3 संख्याएं किसी एक संख्या के पहाड़े में ना आए। तो इसमें 18 और 25 ही एक ऐसी मतलब ऐसा कपल है जिसमें क्या होगा, किसी एक संख्या के पहाड़े में नहीं आएगा। अब आइए हम लोग बात करेंगे 13वें प्रश्न पर। इसमें कह रहे हैं यदि इतना है तो x का मान बताइए। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई करिए, इसका इधर कर दीजिए, तो इधर हो जाएगा ये 7 बराबर x² - 2। अब -2 उठा के इधर लाएंगे तो जाएगा 7 + 2 बराबर x², ये हो जाएगा 9 बराबर x², स्क्वायर इधर भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा √9 और x बराबर हो जाएगा +-3। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब आइए हम लोग 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इधर इसमें कहा जा रहा है कि 2 आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान ना हो तो वो आकृतियां कहलाती हैं। तो देखिए आपने शायद पढ़ा होगा 2 तरह की आकृतियां, एक समरूप आकृतियां, एक सर्वांगसम आकृतियां। समरूप आकृतियां क्या होती है, ऐसी आकृतियां जिसमें दिखने में एक जैसे होंगे लेकिन साइज में छोटे बड़े हो सकते हैं, तो ऐसी आकृतियों को कहते हैं हम लोग समरूप आकृतियाँ। और एक होता है सर्वांगसम आकृतियाँ। सर्वांगसम आकृतियाँ का मतलब क्या होता है कि ऐसी आकृतियाँ जो दिखने में भी एक जैसी हों और वो साइज में भी, यानी जितना बड़ा अगला है अगला उतना भी अगला दूसरा भी होगा। तो कहने का अर्थ है कि दिखने में भी एक जैसे हों और साइज में भी अगर एक जैसे दिख रहे हैं तो वो सर्वांगसम होता है, जिसको साइज का मतलब यहाँ पे अमाप की बात है। तो इसमें सवाल में कह रहा है कि 2 आकृतियाँ जिनके आकार यानी ये दिखने में तो एक जैसे हैं लेकिन वो साइज में छोटे बड़े हैं। तो अगर वो साइज में छोटे बड़े हैं तो इसका मतलब वो समरूप आकृति हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो cosec थीटा का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे tan थीटा हम लिखेंगे, tan थीटा बराबर
8/15। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब और आधार पता है, कर्ण एब्सेंट है, तो कर्ण हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से जाएगा कर्ण बराबर, लंब का मान कितना है 15, इसका स्क्वायर करेंगे, सॉरी 8 है, और आधार है 15, इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से जाएगा कर्ण बराबर, देखिए 15 में 225 और ये 8 टाइम 64 जोड़ेंगे, फाइनली आएगा 289, और 289 जो होता है ये 17 का वर्गमूल होता है। तो कर्ण का मान कितना आ गया 17। तो अब अपने को क्या करना है कि कौशिक थीटा का मान बताना है। तो देखिए जो कौशिक थीटा होता है साइन का व्युत्क्रम होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कौशिक में हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान कितना दिया 17 और लंब का मान कितना दिया है 8, तो 17/8 यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहे हैं यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 हो तो कह रहे हैं थीटा का मान बताइए। तो आइए इसको देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे पहला नंबर 2 cos थीटा बराबर 1 है, इसको इधर भेजेंगे तो जाएगा cos 3 थीटा बराबर 1/2। अब देखिए cos में 1/2 किसका मान होता है, तो आप ध्यान देना, cos 3 थीटा बराबर cos 1/2 जो होता है वो 60 का मान होता है। तो यहाँ से जाएगा cos 60 डिग्री, तो cos से cos कैंसिल, तो थीटा बराबर आएगा 60 डिग्री, 3 का नम 3 20 में 60, तो थीटा बराबर फाइनली आएगा 20 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अब आइए हम लोग 17वें प्रश्न पर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि एक समान त्रिज्या आर के 2 अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पे आपको 2 अर्धगोला लेना है, ठीक है। एक अर्धगोला मैं ऐसे बना रहा हूँ, एक अर्धगोला आपका ये होगा और एक अर्धगोला और है इस तरह से। अच्छा, सवाल में बोला गया कि दोनों की त्रिज्याएं क्या है, आर है, यानी दोनों की त्रिज्याएं सेम है। तो कह रहा है कि इनके आधारों को जोड़ा जाता है। आधारों का मतलब ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये इसका ये वाला और इसके नीचे वाला पोर्शन, इनको दोनों को आपस में क्या किया, ऐड किया गया। अच्छा, दोनों को आपस में अगर आप ऐड कर देते हैं तो इनकी जो शकल है, इनकी दोनों की शकल कुछ इस तरह से हो जाएगी। अर्थात देखा जाए तो एक प्रकार के गोला की तरह ही हो जाएगा। और आपको पता होगा गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, एक भाई इन दोनों को ऐड करेंगे तो गोला जैसा बन गया। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब आइए हम लोग 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है समीकरण 3/x - 2x = 2/x है। तो कह रहा है इसका हल है, बताइए क्या होगा। तो इसको आइए देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3/x - 2x = 2/x। तो इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो इधर हो जाएगा x का नम x, इसका इधर हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा 2x² = 2/x। तो x से x कैंसिल, तो 3 - 2x² = 2। तो इसको उठा के इधर लाइए, इसको उठा के इधर करिए, तो जाएगा 3, ये इधर आएगा तो माइनस का 2x = 2x²। इसको घटा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2x²। इसको इधर भेजेंगे तो 1/2 बराबर जाएगा x², स्क्वायर इधर आएगा अंडर रूट में आएगा, तो इधर अंडर रूट में आएगा तो इसको लिख सकते हैं 1/√2 = x, और ये प्लस माइनस में आएगा। देखिए इसको कैसे किया हमने, स्क्वायर इधर भेजेंगे तो पूरे में अंडर रूट लग जाएगा, और 1 का इस वर्गमूल जो होता है 1 होगा, और 2 का नहीं होगा तो अंडर रूट में रहने देते हैं। तो x का मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√2। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका पहला क्या होगा, सही होगा। तो आइए हम लोग 19वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, फिर उसके बाद कह रहा है कि थीटा का मान 0 डिग्री के बराबर या उससे बड़ा और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा हो, तो कह रहा है थीटा का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत सारे का मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री। तो आपको ये बताना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा यानी थीटा के किस मान पर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ध्यान देना है कि ये लोग 45 डिग्री के मान पर बराबर होंगे। देखिए अगर आप थीटा की जगह 45 यहाँ भी रख दीजिए, 45 यहाँ भी रख दीजिए, तो साइन 45 कॉस 45, साइन 45 इसका भी मान 1/√2 और इसका भी मान 1/√2, यानी 45 डिग्री पे दोनों बराबर हो जाएंगे। बाकी आप 60 30 0 पे रख के चेक कर लीजिए, बराबर नहीं होगा। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है वही क्या होगा, सही होगा। अब आइए हम लोग 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं, और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न होगा। इसमें कह रहा है कि त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत आर्क की लंबाई बताइए। तो देखिए आर्क की लंबाई, इसका सूत्र होता है θ/360। अगर त्रिज्या आर है और कोण थीटा है तो होता है 2 पाई
आर, ये इसका फार्मूला होता है आर्क निकालने का। आर्क बोले तो ये चीज़। तो अब आइए देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पे थीटा बटे 180 है 2 पाई आर, ये नहीं हो सकता। थीटा बटे 180 ये भी नहीं हो सकता। देखिए थीटा बटे 360 2 पाई आर, तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। तो हमने इसमें भी 20 प्रश्नों पर बात की और जितने भी प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं ये सारे प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो उम्मीद करूँगा ये सारे प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब इसी तरह हम लोग और भी वीडियो में जो भी और हाई प्रश्न जैसे 5 नंबर 10 नंबर वाले, 10 नंबर के हालांकि नहीं आते हैं, मैक्सिमम 8 नंबर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 8 नंबर वाले प्रश्न, 4 नंबर वाले प्रश्न जो भी हैं, 6 नंबर के भी प्रश्न आते हैं, 2 नंबर के आते हैं, 3 नंबर के भी प्रश्न आते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को हम लोग अलग अलग वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।